नमस्कार बच्चों, पूर्व वीडियो में मैंने आपको राजा राम मोहन राय के शिक्षा संबंधी विचारों के बारे में बताया था। आज मैं उनके आर्थिक विचारों के बारे में चर्चा करूंगी। बच्चों, जैसा कि पता है आपको कि राजा राम मोहन राय जो है वो धार्मिक और सामाजिक क्रांति के प्रणेता थे। उन्होंने भारत में सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण की स्थापना की थी, लेकिन वो आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र से भी अछूते नहीं थे। वो भारतीयों की आर्थिक स्थिति को भी जानते थे। हालांकि उन्होंने खुद ने कोई आर्थिक सिद्धांतों का प्रतिपादन नहीं किया, लेकिन देश की आर्थिक समस्याओं के प्रति वो बहुत ज्यादा सजग थे, जागरूक थे। आर्थिक क्षेत्र में उनके विचार बहुत सारे उद्देश्य थे जिनसे वो उनके विचार प्रेरित थे। जैसे भारत की साधारण जनता, किसानों और मजदूरों की जमींदारों, जागीरदारों और शासन के शोषण से रक्षा होनी चाहिए। और इसके अलावा देश के सामाजिक प्रशासन और सैनिक व्यय में कमी होनी चाहिए, जिससे सरकार को अधिक कर लगाने की जरूरत नहीं पड़े। तीसरा, देश से धन की निकासी को रोका जाना चाहिए और आर्थिक विकास के लिए शासन द्वारा सभी संभव कदम उठाए जाने चाहिए। किसानों और मजदूरों की हित चिंता करते हुए राजा राम मोहन राय ने सबसे पहले भारतीय जमींदारी प्रथा के विरोध में आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि जमींदार और जागीरदार किसानों और मजदूरों के शोषक हैं और देश के आर्थिक सामाजिक पतन का एक प्रमुख कारण है। उन्होंने ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि हमारे यहाँ पे पहले जमींदार जो थे, वो जागीरदार थे, वो किसानों का शोषण करते थे। उनकी जमीन जो है अपने नाम से जमीन होती थी, उनसे वो दे देते थे बाट पे, और उनसे ना वो करवाते थे, जमीन से अन्न उपवाते थे और अन्न सारा स्वयं ले लेते थे और उनको बहुत कम देते थे। तो ये बहुत उनका एक तरह से हम पूरी तरह शोषण करते थे वो। और इसके उन्होंने ये कहा कि राजा राम मोहन राय ने प्रवर समिति के सामने भी ये कहा कि आवश्यकता है कि जमीन का जो स्थायी बंदोबस्त जो है जमींदारों के साथ किया गया है, वही स्थायी बंदोबस्त किसानों और मजदूरों के साथ देश भर में कर दिया जाना चाहिए। कि पहले क्या होता था कि सारा जमींदारों के पास जमीन होती थी और किसान बोते थे और जमींदार जो है उनका शोषण करते थे। तो राजा राम मोहन राय ने प्रवर समिति के सामने रखा कि जो बंदोबस्त जो है, स्थायी बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया गया है जमीन का, वो किसानों के साथ कर दीजिए, ताकि ये प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए। ऐसा करने से उनके आर्थिक हितों की भी रक्षा हो जाएगी और जो भी समस्याएं हैं वो भी समाप्त हो जाएगी। वे सभी सरकार के वफादार भी बने रहेंगे और देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर भी रहेंगे। इसके अलावा राय ने जहां एक और किसानों को जमींदारी की लूट से बचाना चाहा, वहीं यहाँ यह विचार भी इन्होंने प्रस्तुत किया कि सरकार जमींदारों से अपनी मांगे कम कर दे, क्योंकि सरकार जो भी चीजें लेती थी वो जमींदारों से लेती थी। उन्होंने प्रवर समिति को कहा कि निसंदेह सरकार के इस कदम से राजस्व में क्षति होगी, क्योंकि जो भी राजस्व कर जो है वो जमींदारों से लेती थी, तो अगर वो उनकी उसमें कमी कर देंगे और उनकी जो जमीन है वो किसानों के लिए स्थायी बंदोबस्त कर देंगे, तो उनके तो राजस्व में भी कमी आ जाएगी, सरकारों के राजस्व में। तो उन्होंने ये कहा कि यद्यपि अगर ऐसा होता है, मतलब सरकार जो है जमींदारों से उनकी मांग कम कर देती है, अपनी मांग कम कर देती है, तो हालांकि राजस्व में ये कदम अगर उठाती है तो राजस्व में तो उनकी क्षति होगी, पर इस क्षति की पूर्ति दो उपायों से हो सकती है। पहला उपाय उन्होंने बताया कि विलासिता की जो सामग्री है उस पर कर की वृद्धि कर दी जाए और उच्च वेतन मानों के यूरोपियन कलेक्टरों के स्थान पर निम्न वेतन मान के भारतीय कलेक्टरों की नियुक्ति कर दी जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण सुझाव था उनका। सैनिक व्यय में कमी करने की बात भी इन्होंने कही और उन्होंने विचार रखा कि स्थायी फौज की संख्या में पर्याप्त कमी कर दी जानी चाहिए। उनके स्थान पर किसानों यानी जनता जो है उनको सैनिक प्रशिक्षण देकर उन्हें केवल भारत की रक्षा हेतु रिजर्व फोर्स के रूप में रखा जा सकता है। इसके अलावा आर्थिक विकास के लिए इन्होंने स्वतंत्र व्यापार के विचार का समर्थन भी किया। उन्होंने ये विचार रखा कि देश से बाहर जाने वाले माल पर शासन द्वारा कर हटा लिया जाना चाहिए, जिससे विदेशी बाजार में भारतीय माल की अच्छी खपत हो सके। क्योंकि अगर ये कर रहेगा तो भारतीय माल जो बाहर जो है वो ज्यादा महंगा बिकेगा और भारतीयों को ज्यादा महंगा नहीं बिकेगा और भारतीयों को अच्छी उसकी वो मिल जाएगी। राजा राम मोहन राय भारत से इंग्लैंड को धन की निकासी पर चिंतित थे। यानी हमारे यहाँ पे जो धन का जो ड्रेनिंग सिस्टम है ना, जैसे आजकल ब्रेन ड्रेन हो रहा है ना, वैसे उस समय धन का ड्रेन हो रहा था। हमारे पैसे विदेश में जा रहे थे, इंग्लैंड जा रहे थे, तो इसे वो रोकना चाहते थे। इसलिए उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि भारत में पूंजी संग्रहित करने वाले धनी और सच्चरित्र यूरोप
यूरोपियनों को भारत में ही अपना घर बना लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। भारत में यूरोपियनों के आवास संबंधी राजा राम मोहन राय के इस विचार से कुछ गलतफहमियां पैदा हो गई और यह आरोप लगाया गया कि वे भारत में यूरोपियनों के प्रवेश को प्रोत्साहन दे रहे हैं। लेकिन राजा राम मोहन राय का उद्देश्य ये नहीं था, केवल ये नहीं था कि उनका उद्देश्य तो केवल यह था कि देश का धन बाहर नहीं जाए और ये यूरोपियन अपनी पूंजी भारत के औद्योगिकरण में लगाकर आर्थिक और औद्योगिक विकास को आगे बढ़ाए। इसलिए तत्कालीन भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को नमक तैयार करने का जो एकाधिकार प्राप्त था, राय का कहना था कि एकाधिकार भी समाप्त कर दिया जाना चाहिए, जिससे कम मूल्य पर और ज्यादा नमक प्राप्त हो सके, क्योंकि जनता भी नमक बना सकती थी। धन्यवाद बच्चों।